मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हमने अकाउंटिंग ग्लॉसरी का टॉपिक स्टार्ट किया है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं परचेज के बारे में। बच्चों, परचेज एक ऐसा वर्ड है जिसको अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए यूज करते हैं जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी एक ग्रोसरी शॉप है, राइट, तो ग्रोसरी का जो भी आप आइटम परचेस करोगे, ग्रोसरी का जो भी आप सामान परचेस करोगे, केवल उसी के लिए परचेज वर्ड को यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने अपनी शॉप के लिए जो है वो एक काउंटर परचेज किया है यानी फर्नीचर परचेज किया है तो उसे परचेज नहीं माना जाएगा। और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए अगर आपके एक फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर के लिए आप अगर लकड़ी परचेज करते हैं, वुड परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि आप काम ही फर्नीचर का करते हो। लेकिन मान लीजिए आपने कोई एक फैन परचेज किया तो फैन जो है उसे परचेज नहीं माना जाएगा। तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए, परचेज वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए यूज किया जाएगा जिस चीज का आप बिजनेस करते हो और जब भी आप उस चीज को परचेज करोगे। आइए इस चीज को हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से अब और समझते हैं। तो बच्चों, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स, यानी जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उस चीज को परचेज करने के लिए ही आप परचेज वर्ड का अकाउंटिंग में यूज करेंगे। आगे और देखते हैं। इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन सेल। जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है यानी जो एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में क्या करते हैं, उस फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन कैसे होगा, जब तक आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, क्योंकि वही तो शुरुआती पॉइंट है जिसके बाद सारे कार्यक्रम आगे होते हैं। तो जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल कोई भी फैक्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज करती है उसके लिए भी हम लोग परचेज वर्ड का यूज करेंगे अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो। और अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब यह हुआ कि आप तैयार माल परचेज करते हो, उसमें मुनाफा ऐड करते हो और उसको बेच देते हो, तो ये ट्रेडिंग कंसर्न माना जाएगा, ये ट्रेडिंग फर्म मानी जाएगी। और जो आप तैयार माल परचेज कर रहे हो उसे यहां पर परचेज कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके फुटवेयर की शॉप है तो आप जो शूज परचेज करते हो उन शूज के लिए परचेज वर्ड को यूज किया जाएगा। तो बच्चों आगे और देखते हैं। इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया। इसको आगे और समझते हैं। In both the cases, the purpose is to make a profit by its resale. For example, if a cloth dealer purchases cloth for sale, the cloth so purchased will be called goods. उसे goods कहा जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, परचेज कहा जाएगा। आगे बात की जाए, however, if the same cloth dealer purchases furniture for sitting the customers, such furniture will not be termed as goods, but it will be an asset and a separate account named furniture account will be opened for it. जैसा कि मैंने कहा, जिस चीज को आप डील करते हो, जिस चीज में आप डील करते हो, सिर्फ उसी के लिए आपको परचेज वर्ड को यूज करना है। उसके अलावा अगर आपने और कोई चीज परचेज की है तो उसे एसेट कहा जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगला वाला जिसे कहेंगे परचेज रिटर्न। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।